Hello everyone, how are you? I hope you are all well and you must have seen my previous videos also. और आज का जो मेरा वीडियो है वो पिछले वीडियोस के कंटिन्यूएशन में है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसके मैंने कुछ क्वेश्चन को पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। टुडे आल्सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन इन दिस वीडियो क्वेश्चन आंसर इसमें आज हम ले रहे हैं। एंड आई एम जसवीर कौर फ्रॉम दूर एकेडमी। और क्वेश्चन आंसर्स का तो देयर इज़ नो एंड, ये तो चलते ही रहेंगे। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स और उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, फिर उसके बाद सैम्पल टेस्ट पेपर में जो बोर्ड के आए हुए क्वेश्चंस है इसी चैप्टर में वन बाय वन वी विल टेक ऑल दोज क्वेश्चंस। लेकिन साथ के साथ ही इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो डोंट मिस बाय दैट वीडियो। सो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, while diluting an acid we should add acid in water not water in acid। आप जब एक एसिड को डाइल्यूट करते हैं पानी डाल करके तो हमेशा वाटर की क्वांटिटी आपके पास हो ज़्यादा और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने एसिड मिक्स करना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि whenever an acid comes in contact with water the reaction becomes highly explosive। इतना vigorous reaction होगा, lot of heat will be produced, तो that heat it might splash on your face, so it will become very dangerous। So to avoid all these problems what we should do, we should add drop by drop acid in water। जब आप एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप इतने सारे पानी में ऐड करोगे तो जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी थोड़ी बहुत दैट विल बी स्मूथली एब्जॉर्ब बाय द वाटर, जो कि क्वांटिटी में काफ़ी है वाटर, तो वो सारी हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी और हमें कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होगी। रिएक्शन विल बी वेरी स्मूथ। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू ऐड पानी को अगर आप एसिड में ऐड करोगे तो इतना सारा तो एसिड है, एक ड्रॉप भी जब पानी में गिरेगी द रिएक्शन विल बिकम सो एक्सप्लोसिव, लॉट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस, इतना सारा एसिड इन्वॉल्व हो जाएगा इस रिएक्शन में। द हीट माइट स्प्लैश ऑन योर फेस ऑल्सो, लॉट ऑफ प्रॉब्लम विल बी देयर। टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स वी शुड ऐड वन बाय वन एसिड ड्रॉप्स वन बाय वन हम ऐड करेंगे वाटर के अंदर। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O 1 unit positive charge, this is known as hydronium ion, affected when the solution of acid is diluted। अब जब एक सॉल्यूशन एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं पानी डाल करके तो आपसे पूछा है कि हाइड्रोनियम आयन में क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे आपको मैंने पिछले जो आपका वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाइड्रोनियम आयन होते क्या है, कि जब भी एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड है, सपोज दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन एसिड, एक्वस का मतलब पानी में ये सॉल्यूशन बना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो एक तो बनते हैं हाइड्रोजन आयन और साथ में बनता है यहाँ पे क्लोराइड आयन, राइट। तो हाइड्रोजन आयन बिकॉज इट इज क्वाइट अनस्टेबल, तो अगेन दिस हाइड्रोजन आयन विद वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो लॉट ऑफ वाटर इज देयर, तो वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्टीमेटली इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में ही कोई भी सॉल्यूशन की जो नेचर है इट बिकम्स एसिडिक। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन affected when the solution of acid is diluted। अब आप पानी डाल रहे हो, ठीक है, तो नेचुरली पानी डालने से क्या होगा कि सॉल्यूशन जो एसिड है इट विल बिकम डाइल्यूट, उसकी जो एसिडिक नेचर है वो धीरे धीरे घटती जाएगी। मतलब कहने का ये है कि हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज, राइट। जैसे जैसे आप पानी डालोगे तो हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोनियम आयन अल्टीमेटली उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा एंड योर एसिड विल बिकम वेरी वेरी डाइल्यूट। जितना ज़्यादा उसमें वाटर ऐड करते जाओगे व्हाइल डाइल्यूटिंग इट, हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटता जाएगा और वो एसिड विल बिकम मोर एंड मोर डाइल्यूट, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि
हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन ये है आपका, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन, हाउ इज, मिट गया यहाँ से, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन, OH आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, this is hydroxide ion OH, one unit negative charge is present on it, affected when excess of base is dissolved in it। अब वैसे ही मिलता जुलता है, पहले हमने हाइड्रोनियम आयन के बारे में किया कि उसका पानी डालने से कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। नाउ हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड when excess of base is dissolved। अब हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन का क्या मतलब होता है, जब भी एक बेस का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसके अंदर this base will get ionized, it will get decomposed into its ion और बनाएगा क्या, सोडियम आयन एंड OH आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आयन के कारण ही द सॉल्यूशन solution of sodium hydroxide is basic in nature। तो जब आप इसमें और NaOH ऐड करोगे, आपको बताया है, यानी कि अगर उसमें आपने और बेस मिला दिया, whatever is the base, मे बी NaOH, मे बी KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मे बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सब में OH आयन तो होते ही होते हैं। तो पहले इसमें OH आयन है, the solution is basic। if you are adding more base in it, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाल दिया या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और डाल दिया, तो OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ेगा ना। सो आंसर है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन विल इंक्रीज व्हाइल एडिंग मोर बेस इन इट। तो दिस इज द आंसर कि इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि you have two solutions, you have two solutions, आपके पास दो सॉल्यूशंस है, ठीक है। क्वेश्चन आपका है you have two solutions A and B, A and B दो सॉल्यूशन आपके पास है और A की pH वैल्यू है 6 एंड B की pH वैल्यू है 8। pH वैल्यू का मतलब आपको मालूम होगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, P मतलब पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, pH वैल्यू उसकी मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है और कितना नहीं है, इसको जानने के लिए हमारे पास pH स्केल है और दैट pH स्केल शोज दैट pH जो आपकी वैल्यू है, इट इज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pH वैल्यू। इसका मतलब कि अगर pH वैल्यू ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लेस होगा, क्योंकि आपको मैंने पिछले कुछ वीडियोज में बताया होगा, pH इज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है pH is inversely proportional to hydrogen ion concentration। इसका मतलब होता है कि if you increase the hydrogen ion concentration, pH should be less। if you decrease the hydrogen ion concentration, pH will be more। तो अब हमारा समरी क्या बने कि अगर pH वैल्यू जिसकी भी कम है उसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, यानी इट विल बी मोर एसिडिक। जिसमें pH वैल्यू मोर है, ज़्यादा है, एज कंपेयर टू द A टेस्ट ट्यूब ज़्यादा है, देन द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी लेस एंड इट विल बी बेसिक या लेस एसिडिक होगा। तो यहाँ पे क्या है, आप कम टू द पॉइंट कि A की जो pH वैल्यू है 6 और B की pH वैल्यू है 8। तो A टेस्ट ट्यूब में जो सोल्यूशन है उसकी pH वैल्यू लेस है एज कंपेयर टू द टेस्ट ट्यूब B। इसका मतलब A में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी मोर और B में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी लेस। सो इसका मतलब है कि A हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है और B हमारा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लेस है, तो वो हमारा स्लाइटली बेसिक
सॉल्यूशन होगा। सो दिस इज द आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अभी अभी आपका इसी से मिलता जुलता पिछला क्वेश्चन भी यही था कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे जो एसिड का हमने जो डेफिनेशन आपको शुरू में इस चैप्टर की बताई थी वो डेफिनेशन ही यही है कि व्हाट इज द कॉमन इन थिंग इन ऑल द एसिड्स, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन इज मस्ट इन एन एसिड, बिना हाइड्रोजन आयन के एसिड नहीं होता। इसी तरह से बेसिस क्या होते हैं जिनमें OH आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। इससे आगे भी आपको तो मैंने बताया है कि हाइड्रोजन आयन जो है इट डज नॉट स्टैंड इंडिपेंडेंटली, वो अनस्टेबल होता है, तो वो और वाटर से रिएक्शन करके अल्टीमेटली इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H3O 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। खैर जो भी है, तो यहाँ पे तो आपने सिर्फ यही बताना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। More and more hydrogen ion concentration is present in a solution, that solution will be acidic in nature. जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा एक सॉल्यूशन में, दैट सॉल्यूशन विल बी दैट मच एसिडिक। अब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, जिसका pH वैल्यू हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा इसका लो है pH वैल्यू, क्योंकि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, और इसकी जो एसिडिक वैल्यू है इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसका pH वैल्यू तो 0 ही है, राइट। तो इतना इसका pH वैल्यू लो है, that is why its hydrogen ion concentration will be maximum among all the acids. This is the strongest acid, और जितना ज़्यादा वीक एसिड होता जाएगा उसका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन घटता जाएगा, और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत घट जाता है और कंपैरेटिवली हाइड्रोक्साइड आयन अगर बढ़ता जाता है, देन द सॉल्यूशन विल बिकम बेसिक। तो आपने तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताना है, तो उसमें सिर्फ आपने ये सारा कुछ नहीं बताना, वो तो मैंने आपको और बहुत से इसमें क्वेश्चन रिलेटेड हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया डिटेल में। आपने यहाँ पे टू द पॉइंट आंसर यही लिखना है कि इफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज इन अ सॉल्यूशन, देन द सॉल्यूशन विल बिकम एसिडिक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव हाइड्रोजन आयन, देन व्हाई आर दे बेसिक। क्या बेसिक सॉल्यूशन जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हो, क्या उनमें भी हाइड्रोजन आयन होता है? अगर होता है देन व्हाई आर दे बेसिक इन नेचर। तो आंसर आपने इसका टू द पॉइंट आंसर आपने क्या लिखना है कि यस ऑफ कोर्स बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि पानी तो है ना उनमें, एक्वस सॉल्यूशन है, तो हाइड्रोजन आयन तो बनेगा, बट द क्वांटिटी ऑफ OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH आयन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी उनमें। दैट इज वाई इन स्पाइट ऑफ हैविंग हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन दोज सॉल्यूशन, दे विल बी बेसिक इन नेचर। हाइड्रोजन आयन कम होंगे, OH आयन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, दैट इज वाई देयर नेचर विल बी बेसिक। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस, कि दोनों ही होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, हाइड्रोजन आयन भी OH आयन। तो OH आयन ज़्यादा होगा तो वो बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7th क्वेश्चन, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशंस डू यू थिंक फार्मर विल यूज द सॉइल विद क्विकलाइम। फार्मर्स क्विकलाइम कब अपने सॉइल में ऐड करेंगे, किस कंडीशन में फार्मर्स विल ऐड क्विकलाइम इन देयर सॉइल। क्योंकि आपको मालूम है कि फार्मर्स जब कोई क्रॉप जब ग्रो करते हैं, ये कल्टीवेशन जब होता है, तो सॉइल शुड बी न्यूट्रल होनी चाहिए सॉइल। न्यूट्रल का मतलब नीदर एसिडिक नॉट बेसिक। तो नॉर्मली फार्मर दे प्रेफर न्यूट्रल सॉइल, लेकिन while using lots of fertilizers and pesticides, या पोल्यूशन होते हैं, एसिडिक होते हैं हमारे जितनी भी गैसेस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस है, दे मेक द एनवायरनमेंट एसिडिक। और सॉइल में भी जब ये गैसेस आती हैं तो वाटर में डिसॉल्व होकर दे फॉर्म देयर कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स। तो आपकी सॉइल मोस्ट ऑफ द टाइम इट बिकम्स एसिडिक इन नेचर। तो फार्मर्स जब एसिडिक नेचर की अगर आपकी सॉइल हो जाती है तो उसमें क्या ऐड करते हैं,
क्विकलाइन। क्विकलाइन का मतलब होता है, दिस इज द कॉमन नेम, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड वो डालते हैं उसमें। अब कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? एक बेस है। और आपने इस मेरे पिछले वीडियो में भी पढ़ा है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि आपकी सॉइल बन गई है एसिडिक, अब उसको न्यूट्रलाइज कैसे करें, उसको न्यूट्रल कैसे बनाएं, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, बाय एडिंग अ बेसिक सब्सटेंस। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? एक बेसिक नेचर का सब्सटेंस है, और ये पानी में घुल के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस बनाता है। तो आपकी सॉइल एसिडिक है, जब उसमें आप बेस मिलाते हो, एसिड प्लस बेस, तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट भी न्यूट्रल, वाटर भी न्यूट्रल, द होल रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इट इज बेसिक इन नेचर, इट विल न्यूट्रलाइज द एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल, सॉइल विल बिकम न्यूट्रल। तो आपने इतना सारा लंबा चौड़ा नहीं लिखना आंसर, वो तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, लेकिन आपने टू द पॉइंट आंसर क्या लिखना है वो मैं समरी बनाती हूँ आपके लिए, कि while the farmers they will add calcium oxide or quicklime in an acidic soil. When the soil is acidic in nature, they will add calcium oxide, which is basic in nature. Neutralization reaction will take place and the soil will become neutral. So this is the answer. और लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नहीं सेवंथ हो गया, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2? CaOCl2 का क्या नाम है? अब आपने केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा कि जो कंपाउंड्स हैं उनके दो नाम होते हैं, एक तो होते हैं कॉमन नेम और एक होते हैं उनके केमिकल नेम। तो ये जो आपको फार्मूला दिया है CaOCl2, इसका आपने कॉमन नेम बताना है। ठीक है, मैं आपको कॉमन नेम भी और इसका केमिकल नेम भी दोनों ही बताती हूँ। तो इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम इज ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, चलो साथ ही मैं इसका केमिकल नेम भी बता देती हूँ। तो इसका केमिकल नेम होगा, केमिकल नेम इज कैल्शियम O for oxy, Cl2 for क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। आपसे क्वेश्चन में तो सिर्फ पूछा था व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2, तो उसका तो आंसर है कॉमन नेम इज ब्लीचिंग पाउडर। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपसे कॉमन नेम ही पूछे, दे कैन आस्क केमिकल नेम ऑल्सो। तो मैंने आपको केमिकल नेम भी बता दिया, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। सो आज ये 8 क्वेश्चंस आपको मैंने एक्सप्लेन करके बताए हैं, और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा, कुछ और क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे डिफरेंट वीडियोस में, क्योंकि अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसी चैप्टर के रहते हैं, प्लस साथ में ही मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई विल स्टार्ट दैट ऑल्सो, सो डोंट मिस माई वीडियोज़, और सब्सक्राइब इसको करो इफ़ यू लाइक दिस वीडियोज़, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसकी एडवांटेज हो। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये हमारे वीडियोस पहुँचे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।